क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर हमारे पूरे जीवन का रास्ता तय करती हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक मिल जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली सफलता किसी एक बड़े कदम या मौके का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह हमारी छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशों और आदतों से बनती है। उनकी किताब इसी सोच पर आधारित है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो साल के आखिर तक आप अपने आप में 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटी छोटी प्रगति जब मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेती है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर उठें और अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांट लें, तो कितना फर्क पड़ेगा। शुरुआत में ये बदलाव शायद बहुत छोटे लगें, जैसे थोड़ा जल्दी उठना, दिन की प्लानिंग करना या एक अच्छी आदत जोड़ना, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में ठहराव महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, या जो बुरी आदतों से निकलकर अपने जीवन में नई दिशा देना चाहते हैं। जेम्स क्लियर ने खुद अपनी जिंदगी में एक गंभीर हादसे का सामना किया था, जिसने उन्हें फिर से खुद को बनाने और समझने पर मजबूर किया। उसी अनुभव से उन्होंने सीखा कि हमारी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर हम अपनी आदतों को समझदारी से बदलें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस किताब का असली मकसद आपको यह सिखाना है कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बड़ा मोड़ दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह किताब हमें यह समझाती है कि बदलाव कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यह तो एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत डाल लें, तो आने वाला कल हमारे लिए वैसा हो सकता है जैसा हम हमेशा से चाहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए और छोटी छोटी कोशिशों से अपनी जिंदगी को कैसे बदला जाए? जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं, क्योंकि हम जो बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए जरूरी है कि शुरुआत छोटी लेकिन लगातार हो, जैसे रोज थोड़ा जल्दी उठना, कुछ पन्ने पढ़ना या थोड़ा एक्सरसाइज करना। इसी तरह हानिकारक आदतों से छुटकारा पाने के लिए पहले उन्हें पहचानें और फिर धीरे धीरे किसी सकारात्मक गतिविधि से बदल दें। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, तो यही छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। यही छोटी आदतों का बड़ा जादू है, जो न केवल आपकी सोच बल्कि आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। अध्याय 1, छोटी आदतों की अदम्य शक्ति। कल्पना कीजिए, आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे एक विमान में बैठे हैं और उड़ान के दौरान पायलट विमान की दिशा को केवल 3.5 डिग्री मोड़ देता है। यह बदलाव इतना मामूली है कि शायद कोई भी यात्री इसे महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन इस छोटे से फर्क के कारण विमान न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतर जाएगा। यही उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में की गई छोटी छोटी आदतों या बदलावों का असर शुरुआत में तो नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क का ऑटो पायलट मोड होती हैं। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, तो वह बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से होने लगता है। शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, जैसे पहली बार गाड़ी चलाना सीखते वक्त क्लच, ब्रेक और गियर को अलग अलग संभालना, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद यही काम आसान लगने लगता है। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर लागू होता है। फर्क बस इतना है कि अगर ये आदतें गलत दिशा में चली जाएं, तो ये हमें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल देती हैं। क्लियर के अनुसार, अगर हम हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक साल में हमारी क्षमता 37 गुना तक बढ़ सकती है। जबकि अगर हम हर दिन 1% भी गिरावट लाएं, तो हमारी प्रगति लगभग खत्म हो जाती है। छोटे बदलाव जैसे रोज 15 मिनट पहले उठना, 10 मिनट किताब पढ़ना या एक फल ज्यादा खाना दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही छोटे कदम लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं।
वहीं बुरी आदतें अक्सर तत्काल संतुष्टि की चाह में जन्म लेती हैं। जैसे रोहन नाम का एक व्यक्ति जो काम के बाद थकान मिटाने के लिए रोज टीवी देखते हुए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने लगा, और धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई, जिससे उसका वजन बढ़ गया और ऊर्जा घट गई। यही बुरी आदतों की चाल है। वे धीरे धीरे बिना महसूस कराए हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। क्लियर के मुताबिक हर आदत 4 चरणों में बनती है। संकेत क्यू, जो किसी आदत को शुरू करने का ट्रिगर होता है। इच्छा क्रेविंग, जो उसे करने की लालसा जगाती है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, जो हमारा किया गया कार्य है। और इनाम रिवॉर्ड, जो हमें संतुष्टि देता है। यही चारों चरण मिलकर किसी भी आदत को मजबूत बनाते हैं। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो बुरी आदतों को तोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। बुरी आदतों से बचने के लिए संकेत को पहचानें और प्रतिक्रिया बदलने की कोशिश करें, जबकि अच्छी आदतें बनाने के लिए इन चारों चरणों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आखिरकार आपकी आदतें ही आपके जीवन का रास्ता तय करती हैं। इसलिए अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो सही आदतें अपनाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सफलता की असली चाबी है। अध्याय 2, उत्कृष्ट आदतें स्थापित करने के नियम। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई एक बार किया गया कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अरस्तु का यह विचार जेम्स क्लियर की सोच से पूरी तरह मेल खाता है। क्लियर के अनुसार अच्छी आदतें बनाना किसी जादू या अचानक परिवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक धीमी, व्यवस्थित और समझदारी से अपनाई गई प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए रवि नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी अस्थिर और अव्यवस्थित जीवन शैली से परेशान था। उसने तय किया कि वह सुबह जल्दी उठेगा, नियमित व्यायाम करेगा और हर दिन कुछ समय पढ़ने के लिए निकालेगा। शुरुआत में यह उसके लिए आसान नहीं था। कई बार नींद के कारण वह देर तक उठा, कभी व्यायाम छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी निरंतरता ने इन आदतों को उसकी दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। कुछ महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और शांत महसूस करने लगा। यही है अच्छी आदतों की असली ताकत, जो छोटी शुरुआत से बड़े परिणाम देती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के 4 अचूक नियम हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, व्हेन मेक इट ऑब्वियस। यानी नई आदत को अपने आसपास ऐसे रखें कि वह आपको याद दिलाती रहे। जैसे अगर सुबह पढ़ना चाहते हैं तो किताब बिस्तर के पास रखें। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को अपनी किसी पसंद के साथ जोड़ें। जैसे योग करते समय अपनी मनपसंद संगीत सुनें ताकि मन भी खुश रहे। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। यानी शुरुआत में खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। अगर दौड़ना शुरू करना है तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चलें। जब आदत आसान लगेगी तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। चौथा और अंतिम नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी जब आप कोई अच्छी आदत निभा लें तो खुद को किसी छोटे इनाम से प्रेरित करें, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना या खुद की तारीफ करना। यह छोटी सी उपलब्धि आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। क्लियर का मानना है कि केवल लक्ष्य तय करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि एक मजबूत प्रणाली, सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो केवल उस पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हो। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन प्रणाली आपको उस दिशा तक पहुंचाती है। इसलिए सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ मंजिल पर नहीं, बल्कि उस रास्ते पर ध्यान दें जो आपको हर दिन वहां तक थोड़ा और करीब ले जाए। यही तरीका है जिससे उत्कृष्ट आदतें विकसित होती हैं और जीवन में स्थायी बदलाव आते हैं। अध्याय 3, बुरी आदतों का विध्वंस। आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी बुरी आदतों को तोड़ देते हैं तो आपका भविष्य अपने आप उज्जवल और सफल बन जाता है। बुरी आदतें हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती हैं, क्योंकि वे तुरंत सुख देती हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। जेम्स क्लियर का मानना है कि कोई भी बुरी आदत स्थायी नहीं होती, बस उसे समझदारी से बदला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कॉलेज छात्र राज की कहानी है, जो घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था। उसने अपनी इस लत को खत्म करने के लिए 4 नियम अपनाए। सबसे पहले उसने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए।
फिर अपनी पढ़ाई का एक निश्चित समय तय किया। खुद से वादा किया कि अगर वह 1 हफ्ते तक ध्यान से पढ़ाई करेगा तो खुद को एक छोटा इनाम देगा। और हर बार स्क्रॉल करने का मन होने पर खुद से पूछा, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? इन रणनीतियों ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने न सिर्फ अपनी बुरी आदत छोड़ी बल्कि पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। अब सवाल है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से बनती क्यों हैं? दरअसल उनका मनोविज्ञान यही कहता है, वे आसान होती हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क कम मेहनत में आनंद पाना चाहता है, जैसे जंक फूड खाना या फोन स्क्रॉल करना। वे तुरंत सुख देती हैं, भले ही आगे चलकर नुकसान हो। और जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पैटर्न की तरह बस जाती है। क्लियर कहते हैं कि अगर हम बुरी आदतों को तोड़ना चाहते हैं तो हमें 4 प्रतिलोम नियमों को अपनाना चाहिए। पहला, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। यानी जो चीज आपको बुरी आदत की याद दिलाती है उसे अपने आसपास से हटा दें, जैसे जंक फूड घर में न रखें। दूसरा, इसे अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। यानी उस आदत के नकारात्मक परिणामों को अपने दिमाग में बार बार दोहराएं, जैसे सिगरेट पीने से फेफड़ों पर पड़ने वाले असर की कल्पना करें। तीसरा, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। यानी बुरी आदत को अपनाने में रुकावट डालें, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कम करने के लिए कार्ड डिटेल्स सेव न रखें। चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। यानी अगर आप गलती से फिर वही आदत दोहराएं तो खुद को जवाबदेह ठहराएं या कोई छोटा पेनाल्टी तय करें ताकि मन को झटका लगे। क्लियर यह भी कहते हैं कि बुरी आदत को सिर्फ छोड़ने की बजाय उसे किसी अच्छी आदत से बदलना ज्यादा असरदार होता है, जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स खाना या देर रात सोशल मीडिया देखने की जगह किताब पढ़ना। सबसे अहम बात यह है कि बदलाव धीरे धीरे लाएं। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करने से निराशा होगी। जब आप समझदारी और धैर्य के साथ अपनी बुरी आदतों पर काम करते हैं तो वही छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ आपको एक बेहतर इंसान और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। अध्याय 5, आदतें और पहचान का गहरा जुड़ाव। जेम्स क्लियर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि आपकी आदतें आपकी पहचान तय करती है और आपकी पहचान ही आपकी आदतों को चलाती है। जब तक आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो आप बनना चाहते हैं, जैसे एक लेखक, एक स्वस्थ व्यक्ति या एक अनुशासित छात्र, तब तक आपकी आदतें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसका सुंदर उदाहरण अनिल की कहानी है, जिसने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हुए अपनी सोच बदली। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं स्मोकर नहीं हूँ, और यह छोटी सी पहचान की शिफ्ट उसके जीवन का मोड़ बन गई। जेम्स क्लियर इसे पहचान बदलने का 2 चरणीय सूत्र कहते हैं। पहला चरण है यह तय करना कि आप कौन बनना चाहते हैं। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। अपने आप से सवाल करें, मुझे किस तरह का इंसान बनना है ताकि मैं सफल हो सकूं। जैसे अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने दिमाग में यह पहचान बनाए कि मैं एक फिट इंसान हूं। दूसरा चरण है छोटी छोटी जीतों के जरिए इस पहचान को साबित करना। प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं या समय पर पढ़ाई करते हैं तो आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं, मैं वही इंसान हूं जो अनुशासन और मेहनत से चलता है। क्लियर बताते हैं कि ज्यादातर लोग केवल व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन उन्हें पहचान बदलने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं एक मेहनती छात्र हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका व्यवहार खुद ब खुद उस पहचान के मुताबिक ढलने लगता है। इसे मजबूत करने के लिए वे कुछ रणनीतियां सुझाते हैं। पुराने विश्वासों को छोड़े, जैसे मैं आलसी हूं की जगह मैं अनुशासित हूं और काम समय पर करता हूं कहना शुरू करें। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूं। नए कामों को लगातार दोहराए, जैसे अगर लेखक बनना है तो हर दिन कुछ लिखें और हर छोटी प्रगति को सबूत के रूप में देखें, क्योंकि हर बार सही काम करने पर आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं। क्लियर इसे बी डू हैव सिद्धांत कहते हैं। पहले बनिए बी, फिर कीजिए डू और फिर पाइए हैव। यानी मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं रोज पढ़ाई करता हूँ और इसी वजह से मुझे सफलता मिलती है। यह सोच हैव टू बी के उलट है, जहाँ लोग पहले परिणाम चाहते हैं और फिर बदलने की सोचते हैं। क्लियर के मुताबिक असली परिवर्तन तब आता है जब आप पहले अपने अस्तित्व को बदलते हैं। यही बात अध्याय 7 में और गहराई से समझाई गई है। आदतों को स्थायी बनाने का रहस्य। शुरुआत में हर आदत उत्साह के साथ शुरू होती है,
लेकिन कुछ समय बाद वही उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में केवल मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम से आदतों को बनाए रखना जरूरी होता है। रिया की कहानी इसका प्रेरक उदाहरण है, जो वकील बनने की तैयारी कर रही थी। उसने सिर्फ परीक्षा पास करने, आउटकम के लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा सुधार लाने की प्रक्रिया, प्रोसेस पर फोकस किया। उसने 30 मिनट की पढ़ाई को धीरे धीरे बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, और यह निरंतरता ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। क्लियर कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही आदतों को लगातार निभाते रहते हैं, क्योंकि असली कमाल शुरुआत में नहीं, बल्कि तब होता है जब आप हर दिन अपने सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और अपनी पहचान के साथ ईमानदार रहते हैं। आदतें क्यों टूटती है? हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाना जितना आसान लगता है, उन्हें लंबे समय तक निभाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। अक्सर 3 मुख्य कारण हमें रोकते हैं: तत्काल परिणाम न दिखना, शुरुआती उत्साह का खत्म होना और निरंतरता की कमी। जैसे अगर आप जिम जाकर तुरंत वजन कम नहीं देखते तो निराशा हो जाती है। कुछ दिनों बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, और जब नियमितता टूटती है तो आदतें धीरे धीरे गायब हो जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ सरल रणनीतियां बहुत कारगर साबित हो सकती है। सबसे पहले छोटा शुरू करें। कोई भी आदत बहुत आसान और छोटी बनाइए, जैसे 10 पेज पढ़ने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ना। नियमितता बनाए रखें, यानी हर दिन थोड़ा सा करें, भले ही आप पूरा काम न कर पाए। जैसे जिम न जा पाए तो घर पर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। प्रक्रिया पर ध्यान दें, यानी नतीजे की चिंता छोड़कर रोज उस काम पर फोकस करें जो आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। जैसे मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा की सोच रखना। रुकावटें हटाए ताकि आदत निभाना आसान हो जाए, जैसे दौड़ने के जूते रात में ही तैयार रख लें। और हाँ, प्रगति पर नजर रखें ताकि आपको यह महसूस हो कि आप सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए कैलेंडर या नोटबुक में टिक लगाना बहुत प्रेरक साबित होता है। क्लियर का एक बेहद असरदार सिद्धांत है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल इसका मतलब है कि जो भी नई आदत आप शुरू करना चाहते हैं, उसे सिर्फ 2 मिनट तक करें। पढ़ाई करनी है, बस किताब खोलें और 2 मिनट पढ़ें। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। यह छोटा कदम इसलिए असरदार है क्योंकि शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। एक बार आपने 2 मिनट के लिए शुरुआत कर ली तो आपका मन अक्सर 10 या 15 मिनट तक उसे जारी रख देता है। यह नियम शुरुआत की जड़ता, इनर्शिया ऑफ स्टार्टिंग को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। अब सवाल है, अच्छी आदतों को आनंददायक कैसे बनाया जाए? क्योंकि केवल निरंतरता काफी नहीं है। आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह सुखद या संतोषजनक बनाना जरूरी है। इसके लिए क्लियर 3 तरीके सुझाते हैं। पहला, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी उस काम को जो आप करना चाहते हैं, उस काम के साथ जोड़े जो आपको करना चाहिए। जैसे मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूं। यह तत्काल इनाम देकर आदत को आकर्षक बनाता है। दूसरा, हैबिट स्टैकिंग यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत से जोड़ दें। इसका फॉर्मूला है, जब मैं वर्तमान आदत पूरी कर लूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। जैसे जब मैं सुबह चाय पी लूंगा तब मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा। तीसरा, सामाजिक समर्थन ले। गेट सोशल सपोर्ट। अगर आप किसी दोस्त या ग्रुप के साथ आदत अपनाते हैं, जैसे जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप बनाते हैं, तो यह न केवल मजेदार बन जाती है, बल्कि जवाबदेही भी बढ़ती है, क्योंकि इंसान उन्हीं का अनुसरण करता है जिनके साथ वह जुड़ा होता है। और अगर कभी आप गलती कर बैठें तो खुद पर बहुत सख्त न हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक गलती असफलता नहीं है, लेकिन 2 बार गलती करना नई बुरी आदत की शुरुआत है। इसलिए उनका नियम है, कभी 2 बार न चूके, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन अपनी आदत निभा नहीं पाए तो अगले दिन जरूर वापस ट्रैक पर आए। और अगर बार बार चूक हो रही है तो इसे असफलता न माने। इसका मतलब है कि आपकी सिस्टम में थोड़ा सुधार चाहिए। अपनी आदत को और छोटा, आसान या आकर्षक बनाएं। आखिर में क्लियर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे निरंतरता, धैर्य और समर्पण से बनती है। हर छोटी कोशिश, हर 2 मिनट का अभ्यास, हर एक दिन की निरंतरता, ये सब मिलकर आपकी पहचान को नया रूप देते हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप केवल अपने काम नहीं, बल्कि अपनी सोच, व्यक्तित्व और भविष्य को भी बदल देते हैं। याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरक टिप्स और ज्ञान प्राप्त